एक बच्चे का और डाउट आ रहा है कि सर जी, क्या लिखा आपने? हाँ, कि सर लास्ट टाइम में कौन सा मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए एग्जाम के लिए, प्लीज बता दो। देखो ये पहली बात तो देखो कितना फायदा हो रहा है लाइव सेशन लेने का, आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो देखो लास्ट टाइम के अंदर मटेरियल जो है ना, मैं आपको पहले ही दिन से कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सिंगल एग्जाम्पल और सिंगल क्वेश्चन भी आपने मिस ना किया हो, और कम से कम 3 बार प्रैक्टिस किया हो, कम से कम 3 बार। उसके अलावा आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक किया, मेरा क्वेश्चन बैंक किया, किसी और का किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर उनके मॉड्यूल में, अगर हमारे आईसे के मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है, इवन कोई एग्जाम्पल भी है प्रोविजन के बाद, वो अपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कई बार वो एग्जाम्पल ही बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाते हैं। हमें लगता है पेपर पता नहीं कहां से आ गया, फिर मॉड्यूल खोलते हैं, चेक करते हैं, सेम वो लाइन मैच हो रही होती है। अब वो इस टाइम तक तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया अभी भी टाइम तुम्हारे पास है, लगा दो। मॉड्यूल का सिंगल एग्जाम्पल क्वेश्चन मत छोड़ना। नहीं सर वो 3 बार हमारा हो चुका है, मैंने कितनी बार बोला? 3 बार। कितनी बार बोला? 3 बार, कम से कम 3 बार कह रहा हूं, ये बात ध्यान देना, आप मेरी बात को लिख लो, इस बात को। उसके बाद फिर आरटीपी, वो तुम्हें भूलनी नहीं। अच्छा, आरटीपी कितने अटेम्प्ट की? 3 अटेम्प्ट की पिछले आरटीपी। और मॉक टेस्ट पेपर आप 2 या 3 अटेम्प्ट के कर सकते हो। सर पास्ट ईयर पेपर आप पिछले 2 साल के देख सकते हो, 2 या 3 साल की अगर टाइम है। ये तो पास्ट ईयर क्वेश्चन ना रिपीट नहीं होते नॉर्मली, बट हाँ तुम्हें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बट 3 साल की आरटीपी, 3 साल की एमटीपी, और 3 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन, बस। और कोई क्वेश्चन बैंक तुम छोड़ दो, मतलब इस टाइम में तुम क्वेश्चन बैंक छोड़ दो। अब जो भी तुमने कहीं से भी क्वेश्चन बैंक किया वो एक बार सारा छोड़ दो। हाँ, उसमें अगर तुमने क्वेश्चन कोई सिलेक्ट कर रखे हैं तो बातें अलग है, नहीं तो इंस्टीट्यूट की आरटीपी, एमटीपी और पीवीक्यू, इनको ही लास्ट के महीने में कर लो, बहुत है, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना? देखो ज्यादा ज्यादा तरफ भागोगे ना तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कंटेंट अपना फिक्स कर लो। पहला तो मॉड्यूल, सर 3 बार हो चुका है, टिक, इसको हटा दो। आरटीपी देना अटेम्प्ट की, ठीक है, एमटीपी, और उसके बाद फिर आपका पीवाईक्यू। अगर ये हो चुके, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस इसी को प्रैक्टिस करते रहो। इसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम मटेरियल हैं जो तुम्हें रेफर करने हैं अपने टैक्सेशन की तैयारी के लिए, बस ये बात ध्यान दो, ये लास्ट रेफरेंस मटेरियल हैं जो आपको टैक्सेशन के लिए लेके चलने हैं। डन? ओके जी, चलो बहुत बढ़िया जी।